Hello, good afternoon friends. A very good afternoon friends. Today we all talk about TDS. आज हम लोग TDS के बारे में जानेंगे कि TDS क्या होता है. ठीक है, TDS के बारे में पूरा बेसिक डिटेल्स हम लोग जानेंगे कि TDS क्या होता है, क्यों काटा जाता है, और भी बेसिक डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में जानेंगे. माय नेम इज़ सौरभ कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल. Now let's start. Okay friends, TDS is a kind of income tax which is levied or charged on the income earned by the person. TDS एक प्रकार का इनकम टैक्स होता है जो कि चार्ज किया जाता है, इनकम पर लगने वाला एक प्रकार का इनकम टैक्स ही होता है. ये TDS एक प्रकार का इनकम टैक्स होता है जो इनकम पर चार्ज किया जाता है. तो जो भी पर्सन कहीं से कुछ पैसा अर्न कर रहा है उसकी इनकम पर चार्ज होने वाला एक प्रकार का इनकम टैक्स होता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. इसे कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. ओके, TDS इट इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग. ये एक तरह का मेथड है ऑफ कलेक्टिंग द इनकम टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ इनकम. एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है. इनकम टैक्स ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इट इज़ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ इनकम. और इन अदर वर्ड्स यू मे से इट इज़ द मेथड ऑफ डिडक्टिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स ऑन द पर्सन's income at the time of making the payments such as salary income, interest, dividends, rents और contractual payments. क्लियर? तो TDS के बारे में हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि TDS की क्या होता है. ठीक है, TDS इज़ अ काइंड ऑफ इनकम टैक्स. एक प्रकार का इनकम टैक्स होता है, इनकम पर लगने वाला टैक्स होता है, हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम पर लगता है. विच इज़ लेवीड ऑन और चार्ज, विच इज़ इनकम टैक्स विच इज़ लेवीड और चार्ज ऑन द इनकम अर्न बाय द पर्सन. जो भी पर्सन कहीं से कुछ इनकम अर्न कर रहा है उसके इनकम पर लगने वाला एक प्रकार का इनकम टैक्स होता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. इट इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ इनकम. In other words, it is a method of deducting a certain percentage of tax on the person's income at the time of making the payments, such as salary income, interest income, or rents, dividends, contractual payments, etc. तो समझ में आ गया होगा कि TDS के डेफिनेशंस क्या हैं और TDS क्या होता है एक्चुअल में, TDS किसे कहते हैं. समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स. अब हम लोग बढ़ रहे हैं TDS के अदर बेसिक डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे. अब हम लोग जैसे रेट्स की बात करें, अगर रेट्स जो होते हैं TDS के, द रेट्स ऑफ द TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पेमेंट और द काइंड ऑफ पेमेंट अ पर्सन इज रिसीविंग. समझ में आया क्या इसमें क्या कहा जा रहा है. TDS के जो अलग अलग रेट्स होते हैं, जो अलग अलग इनकम पे, जो अलग अलग टाइप के इनकम पे जो TDS कटता है उसका अलग अलग रेट्स होता है. तो ये नेचर ऑफ पेमेंट्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह का पेमेंट एक पर्सन रिसीव कर रहा है. ठीक है, तो TDS के जो रेट्स हैं वो अलग अलग रेट्स जो हैं वो अलग अलग इनकम के नेचर पे डिपेंड करता है, काइंड ऑफ पेमेंट्स और काइंड ऑफ इनकम. समझ में आ गया. द रेट्स ऑफ TDS डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पेमेंट्स और काइंड ऑफ पेमेंट अ पर्सन इज रिसीविंग. ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं. अब हम लोग जानेंगे कि TDS कौन काटता है.
TDS, who deducts the TDS? Income tax states that those who are making the payments are required to deduct TDS. जो पेमेंट कर रहा है, जो पार्टी पेमेंट कर रहा है किसी अदर पार्टी को, वो TDS को डिडक्ट करता है, ठीक है। Those who are making the payments are required to deduct the TDS before making the payments to the next party. क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड्स? तो TDS वो काटते हैं, जो TDS कौन काटता है? जो पार्टी को, एक पार्टी जब दूसरे को पेमेंट कर रहा है, जो पार्टी पेमेंट कर रहा है, एक पार्टी जब दूसरे को पेमेंट कर रहा है, तो जो पार्टी पेमेंट कर रहा है वो TDS काटने के बाद नेक्स्ट पार्टी को पेमेंट करेगा। क्लियर हो गया? तो दोज हु आर मेकिंग द पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द TDS बिफोर मेकिंग द पेमेंट, मतलब पेमेंट करने से पहले वो TDS काट लेगा एज पर द इनकम टैक्स रूल्स। TDS इज नॉट डिडक्टेड बाय द पर्सन हु इज रिसीविंग द इनकम और प्रॉफिट्स। जो TDS वो नहीं काटता है जो वो इनकम रिसीव कर रहा है, जिसको इनकम रिसीव हो रहा है वे लोग TDS नहीं काटते हैं। जो पार्टी पेमेंट कर रहा है नेक्स्ट पार्टी को, वो TDS काटता है। क्लियर हो गया? TDS इज नॉट डिडक्टेड बाय द पर्सन हु इज रिसीविंग द इनकम और प्रॉफिट्स। तो समझ में आ गया होगा कि कौन TDS काटता है। हेंस विद रिस्पेक्ट TDS प्रोविजंस, द पेयर डिडक्ट्स the TDS and deposits it to the government on the behalf of the recipients or the payee. Clear हो गया? Who deduct the TDS? Income tax states that those who are making the payments are required to deduct the TDS before making the payments to the next party. TDS is not deducted by the person who is receiving the income or profits. Clear हो गया? Hence, with respect to the provisions, the payer deducts the TDS and deposits it to the government on the behalf of the recipients or the payee. इसमें डिडक्टर और डिडक्टी दो पार्टी इसमें आते हैं। डिडक्टर वो होता है जो TDS काट रहा है, और डिडक्टी वो होता है जिसका TDS कट रहा है। क्लियर हो गया? जो इनकम रिसीव कर रहा है वो डिडक्टी है, और जो TDS काटने वाला पार्टी है वो है डिडक्टर। क्लियर हो गया? डिडक्टी एंड डिडक्टर क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर टॉक अबाउट TDS किस तरह के पेमेंट्स पे TDS काटा जाता है। विच टाइप ऑफ पेमेंट्स पे TDS जो है काटा जाता है, किस प्रकार के पेमेंट्स पे TDS काटा जाता है। तो TDS हमारे सैलरी इनकम पे काटा जाता है। जो लोग सैलरीड पर्सन होते हैं, जो किसी कंपनी या फर्म में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय के केस में सैलरीड पर्सन। और दूसरे इंटरेस्ट, जो कहीं से किसी को इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उससे जो हमारे इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, उस इंटरेस्ट पे भी TDS कटता है। क्लियर हो गया? हमारे बैंक्स जो हैं वो TDS काटते हुए हमारे को इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं अलॉन्ग विद द। क्लियर हो गया? कमीशन हो गया, कहीं से किसी को कमीशन मिल रहा है तो कमीशन में भी TDS कटता है। ब्रोकर और ब्रोकरेज आपने सुना ही होगा, ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज के केस में भी TDS कटता है। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स, रेंट्स और रॉयल्टी इनकम्स। क्लियर हो गया? किसी को कोई लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पर दिया है तो उस केस में भी TDS कटता है। उससे जो इनकम रिसीव होगा उस पर भी TDS कटेगा। क्लियर हो गया?